आज का अपना प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के उद्भव के कारणों की विवेचना करें तथा उसकी असफलता का उल्लेख करें। ऐसा नहीं है कि कारण अलग होगा, जो कारण 1857 ईस्वी का पूरे देश में था, लगभग वही सारे कारण बिहार में भी थे। तो हम 1857 ईस्वी की क्रांति के कारणों की विवेचना करेंगे और स्पेसिफिकली बिहार में क्या हुआ था जिसके कारण बिहार में जो विद्रोह था ये असफल रहा, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं यह बस एक प्रयास है सही उत्तर लिखने का, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके अलावा भी आपको 2-3 उत्तर और मैं दिखाऊंगा, आपको जो अच्छा लगे सभी को मिला करके आप एक अच्छा उत्तर बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज इसका सही उत्तर बाकी उत्तरों की अपेक्षा मतलब कि सही है या नहीं है। ठीक है, ये आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा। और अगर इसमें लगता है कि आपको कि कुछ कमी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। और मैं बता दूं, ऐसा टॉपिक आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाता है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं इसे जूम कर लेता हूं और चलिए बढ़ते हैं आगे। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ भारत में एक शक्तिशाली विद्रोह था। अंग्रेज तो व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी हो गई कि वो राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। ठीक है, यह मुख्यतः उत्तरी और मध्य भारत तक ही सीमित रहा। पहला कारण तो यही हो जाता है कि इसके प्रचार प्रसार में कमी रह गई, पूरे भारत में यह फैल नहीं सका। वर्षों से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीतियों, प्रशासनिक नवाचारों तथा आर्थिक शोषण के परिणाम स्वरूप भारत के लोगों में असंतोष पैदा हुआ। यही असंतोष 1857 के विद्रोह के कारण के तौर पर माना जाता है। कई भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसे भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध माना। चूंकि विद्रोह एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ था, अतः इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने दे दिया कि 1857 का विद्रोह क्या था और इसमें क्या क्या हुआ था। ठीक है, मेन तो कारण यही था कि प्रशासनिक नवाचारों, विस्तारवादी नीतियों के कारण यह हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं इसका कारण पूछा गया, इसमें स्पेसिफिकली बिहार में पूछा गया कि कारण बिहार में क्या है। तो पूरे देश में जो कारण था वही बिहार में ही होगा, कोई दूसरा कारण तो बिहार में स्पेसिफिकली होगा नहीं। ठीक है, तो हम उसी को डिटेल में लिखने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं विद्रोह के कारण, पहले तत्कालिक कारण, आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण। ठीक है, इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, अगर आपको वो पता है तो अपने आंसर में आप इसे जोड़ लीजिएगा। ठीक है, अब इन सभी का विश्लेषण कर लेते हैं। तात्कालिक कारण आपको पता है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था जब एनफील्ड राइफल पेश की गई थी, और जैसा कि अफवाह था कि यह कारतूस सूअर और गाय की चर्बी से बना हुआ है, सैनिकों ने इसे उपयोग करने से इनकार कर दिया। लगभग सैनिक मुस्लिम थे या फिर हिंदू थे, और आपको पता है कि मुस्लिमों में सूअर वर्जित होता है और हिंदुओं में गाय को पवित्र माना जाता है। और ऐसा अफवाह फैला दिया गया था कि यह कारतूस जो है वो सूअर और गाय की चर्बी का बना हुआ है, जिसे काटकर राइफल में भरना होता था। यह हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए आस्था का विषय था, इसलिए सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, परिणामतः दोनों धर्मों के द्वारा ब्रिटिश सेना में विद्रोह कर दिया गया। दोनों धर्मों के द्वारा नहीं, दोनों धर्मों के सैनिकों के द्वारा, यहाँ पर आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, दोनों धर्मों के सैनिकों के द्वारा ब्रिटिश सेना में विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, आर्थिक कारण देख लेते हैं। ये कारण आपको और 2-3 उत्तर है, उसमें भी और डिटेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा सभी को मिलकर के। मैं इतना टाइम देता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल अच्छे से ले सकूँ। आर्थिक कारण क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियों से भारतीय उद्योग और हस्तशिल्प नष्ट हो गए। भारतीय वस्तुओं पर उच्च शुल्क लगाकर, टैक्स लगा करके उन्होंने कपास और रेशम के निर्यात को कम कर दिया। मेन काम तो हमारा कपास और रेशम का ही था, जिस पर अत्यधिक टैक्स लगा दिया गया था। जब टैक्स अधिक लगा दोगे तो आपका क्या होगा, इनका
उत्पादन कम हो जाएगा, ठीक है, निर्यात को ही कम कर दिया गया। 19वीं शताब्दी के मध्य तक पूरी तरह से ये उद्योग क्या हो गए, समाप्त हो गए, जिसके फलस्वरूप भारतीय गरीबी तथा अकाल के भयावह में फंसते चले गए। उदाहरण स्वरूप ऐसे अस्थायी बंदोबस्त हो गया, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, नील की खेती जो बिहार के स्पेसिफिकली होता था, इन सभी के कारण विद्रोह की भावना लोगों में जागृत हुई। अगला प्रशासनिक कारण। प्रशासन किस लिए होती है? लोगों को सुख सुविधा जो मुहैया कराए, ठीक है, लोगों की रक्षा करे, ठीक है, अच्छे अच्छे कानून बनाए। लेकिन ऐसा ब्रिटिश सरकार में नहीं था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन अक्षम होने के कारण अपर्याप्त भी था, मतलब कि जो करना नहीं चाहिए वो भी कर रही थी। भारतीयों के रोजगार के संबंध में सर थॉमस मुनरो द्वारा पेश की गई सिफारिशों के बावजूद उस मोर्चे पर अंग्रेजों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। कंपनी के प्रशासन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार था, अतः विद्रोह करना आवश्यक हो गया था। सैनिक कारण तो आपका एक 1857 का वही मंगल पांडे वाला आता है, आपका चर्बी भरा कारतूस, ठीक है। सैनिक कारण और भी था, जैसे कि भारतीय सैनिकों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया होता था, ठीक है, जबकि भारतीयों का उनके यानी कि सैनिकों में भागीदारी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, उसके बावजूद उन्हें वेतन भत्ते तथा पदोन्नति से रोका जाता था। एक साधारण भारतीय को 7 से 8 रुपया, ठीक है, भारतीय सूबेदार को 35 रुपया, जबकि वही ब्रिटिश सूबेदार को 195 रुपया मासिक वेतन मिलता था। देखिए कितना भेदभाव होता था। परिणामतः अपने लोगों के प्रति शोषण से रोष बढ़ा और विद्रोह का आधार तैयार हुआ, ठीक है। अगला देख लेते हैं धार्मिक कारण। सेना में ऐसे भी थे, पहला धार्मिक कारण ये भी कह सकते हैं कि आपका चर्बी वाला कारतूस वो धार्मिक कारण में भी आ जाता है, तत्कालिक कारण वो भी था, ठीक है। सेना के सैनिकों को दाढ़ी मुड़वाने पर जोर दिया जाता था कि मूछ नहीं रख सकते हो, दाढ़ी नहीं रख सकते हो, बाल नहीं रख सकते हो, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा लगाए गए सामाजिक धार्मिक सुधारों जैसे सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, ये सभी कानून तो बिल्कुल सही थे, लेकिन लोगों के द्वारा यह स्वीकार नहीं किया गया। वो ये मानते थे कि उनके धर्म पर ये क्या है, हमला है। धार्मिक निःशक्तता अधिनियम लगाकर उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों को बदलने का प्रयास किया। इसके अलावा मूर्ति पूजा की निंदा, हिंदू देवी देवताओं का उपहास आदि ऐसे कारण कई थे जिससे लोगों में असंतोष हुआ और विद्रोह का कारण बना। अंग्रेज सरकार तो ऐसे ही कर रही थी, जैसे कि समाज में धार्मिक मूर्ति पूजा हो गया, सती प्रथा का उन्मूलन, ये सब सही कदम उठाए गए थे, लेकिन लोगों के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया, जो कि विद्रोह का कारण बना। राजनीतिक कारण, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा देशी रियासतों के हड़प की नीति शुरू की गई थी, ठीक है, जिसमें क्या किया गया था कि राजाओं के साथ जिसमें कि जिनके यानी कि उत्तराधिकारी नहीं होते थे उनके राज्य को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। बिहार में ऐसा था, एक बाबू कुंवर सिंह थे, उनका कोई पुत्र नहीं था, तो उनकी रियासत को अंग्रेज जो थे वो अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, ठीक है। इसके साथ ही राजाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार, उपाधियों का अंत, पेंशन की समाप्ति आदि कई ऐसे राजनीतिक असंतोष के कारण विद्रोह उजागर हुआ, ठीक है। असफलता के कारण, पहला सफलता कारण तो यही था कि विद्रोह जो था वो स्थानीयकृत था, ठीक है। इसमें पूरे देश की भागीदारी का अभाव था, यह काफ़ी हद तक उत्तर भारत तक ही सीमित था, जबकि देश के दक्षिण, पूर्व और पश्चिमी भागों ने इसमें भाग नहीं लिया था, ठीक है। स्थानीयकृत था, इसका मतलब यही हुआ कि उत्तर और पश्चिमी यानी कि क्षेत्रों तक ही यह सीमित था, दक्षिण पश्चिम नहीं कह सकते, ठीक है, उत्तर भारत तक ही सीमित था। बिहार हो गया आपका, बंगाल हो गया, जबकि पूर्व, दक्षिण और पश्चिमी भागों ने इसमें भाग नहीं लिया था, ठीक है। कोई केंद्रीय नेतृत्व भी नहीं था, जबकि विद्रोह के नेता काफ़ी बहादुर थे, लेकिन वे ब्रिटिश अधिकारियों के अनुभव और संगठित क्षमता के आगे टिक नहीं सके, ठीक है। बिहार में जो विद्रोह हुआ था उसके मेन जो नेता थे वो कुंवर सिंह थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यह नेतृत्व जो था नेतृत्वहीन हो गया। इनके बाद अमर सिंह ने कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके, ठीक है। आधुनिक हथियारों की कमी, अंग्रेजों के पास एनफील्ड राइफल जैसे कई बेहतर हथियार और उपकरण थे, जबकि भारतीय सिपाही ज़्यादातर तलवार और भाले से ही लड़ते थे, ठीक है। तो इनके सामने
बंदूकों के सामने इनके तलवार और भाला टिक नहीं सका। ठीक है। निश्चित लक्ष्य, ठोस योजना, संचार व्यवस्था का अभाव, आधुनिक उपकरण के साथ ये भी ऐसे कारण थे जो कि असफलता का कारण बना। ठीक है। लोगों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। ठीक है। सभी वर्गों का सहयोग नहीं मिला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसाधनों तक सीमित पहुंच, कम प्रभावी नेतृत्व, संसाधनों की कमी और मध्यम वर्ग द्वारा जन भागीदारी के अभाव के कारण यह विद्रोह भारत और विशेषकर बिहार में अपने वांछित परिणाम हासिल करने में असफल रहा। तो ये था इस प्रश्न का पहला उत्तर। इसका दूसरा उत्तर भेजा है गौरव कुमार ने। इनका उत्तर मुझे ठीक लगता है, हमेशा सभी उत्तरों से इनका उत्तर सबसे बढ़िया होता है। देखिए इनका उत्तर देखते हैं। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों द्वारा दिल्ली की ओर रुख कर बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेतृत्वकर्ता बनाकर शुरू हुआ। बहुत बढ़िया लिखा है। इस विद्रोह में भारत को विभिन्न क्षेत्र यूपी बंगाल के साथ बिहार ने भी अपना बेजोड़ एवं व्यापक नेतृत्व प्रदान किया। बिहार को इन्होंने इंक्लूड कर दिया, पूरे देश से शुरू किया और बिहार पर लाकर इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है। बिहार में इस विद्रोह का असर व्यापक रूप से देखने को मिला। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बिहार से बाबू कुंवर सिंह थे। बिहार से अन्य क्रांतिकारी पटना से पीर अली एवं कुछ भावी नेता कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह इत्यादि थे। इस विद्रोह का बिहार में उद्भव के प्रमुख कारण निम्न है। मैंने आपको बताया था कारण लगभग सभी का सेम ही होता है। राजनीतिक कारण, तत्कालीन सैनिक असंतोष, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण। इन्होंने डायग्राम बनाकर अच्छा किया है। मैं कहूँगा कि आप लोग भी बिल्कुल डायग्राम इंक्लूड कीजिए अपने सभी उत्तरों में। आगे इन्होंने लिखा है राजनीतिक कारण के बारे में कि अंग्रेजों के द्वारा देशी राजाओं के प्रतिष्ठा पर आंच लाना एवं उनके साथ उचित व्यवहार न करना 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। बेलेजली के सहायक संधि के बावजूद कई राजा एवं रियासत का अस्तित्व रहा, परंतु डलहौजी के हड़प नीति ने उनके अस्तित्व के संकट में डाल दिया। 1843 में सतारा, 1853 में झांसी। इसी आधार पर उसने जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह की रियासत भी हड़पनी चाहिए, जिस कारण से इनके अंदर भी अन्य भारतीय राजाओं की तरह संतोष की ज्वाला भड़क उठी और विद्रोह का रूप ले लिया। ठीक है। इन्होंने अच्छा लिखा है। राजनीतिक कारण में हड़प की नीति का इन्होंने डिटेल में लिखा है। ठीक है। आर्थिक कारण, बढ़ते कर एवं अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली से परेशान होकर जो कि परेशान किसान हो गए थे, परेशान किसान के अंदर असंतोष की ज्वाला भड़क रही थी। आर्थिक कारण यह था कई सारे कर लगाए गए थे। ठीक है। निर्यात कम हो गया था। धार्मिक कारण पता है आपको, अंग्रेज मशीनरियों द्वारा बहला फुसलाकर गरीब हिंदू मुस्लिम किसानों को ईसाई बनाया जा रहा था और जो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते थे उन्हें बेबुनियादी करों तले दबा दिया गया। सैनिक असंतोष, तत्कालीन कारणों में सर्वप्रमुख कारण सैनिक असंतोष था। भारतीय सैनिकों को अंग्रेज सैनिकों से कम वेतन तथा पदोन्नति नहीं दिया जाता था। इन सभी कारणों से ऊपर अंग्रेजी सरकार द्वारा दिसंबर 1856 में इनफील्ड राइफल प्रस्तुत किया गया, जिसमें कारतूसों में गाय तथा सुअर की चर्बी लगी होती थी, जिसे मुंह से खींच कर हटाना होता था। इस बंदूक के आने से हिंदू तथा मुस्लिम सैनिकों को लगा कि अंग्रेजी सरकार द्वारा उनके धर्म पर वार किया जा रहा है, जिससे उनमें विद्रोह की भावना जागृत हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि भारतीय सैनिकों के लिए जो रोटी बनती थी उसके आटे में हड्डी का चूर्ण मिला होता था। इन सभी बातों से सैनिक का संतोष बढ़ गया था, तो विद्रोह का कारण बना। ठीक है। अब असफलता का कारण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 का विद्रोह विशेष महत्व रखता है। यह विद्रोह अपने उद्देश्य के प्रति प्राप्ति में पूर्णतः सफल नहीं हो पाया, जिसके कारण को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। पहला कारण देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह का विस्तार सीमित क्षेत्र में हुआ। इसका मुख्य प्रभाव उत्तर तथा मध्य भारत तक ही रहा। अन्य क्षेत्रों में विद्रोह का प्रसार नहीं होने से अंग्रेज अब मजबूत स्थिति में रहे थे। ठीक है। बिहार तथा भारत के अधिक राजा रजवाड़ों ने क्रांतिकारियों का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दिया।
इन राजाओं में दरभंगा के महाराज हो गए सिंधिया, होलकर इत्यादि, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जबकि इनको साथ भारतीयों का देना चाहिए था। विद्रोहियों के पास सीमित संसाधन, ठीक है, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार, संचार सेवा, रेल सेवा इत्यादि उपलब्ध थे, जो विद्रोहियों को परास्त होने का मुख्य कारण बना। ठीक है, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो। ठीक है, एक संदेश पहुंचाने के लिए आपको एक डाकिये को भेजना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास संचार का साधन है, रेल है, ठीक है, उपयुक्त वाहन आपके पास है, तो खबर फैलने में देर नहीं लगती। 1857 के विद्रोह की सुनियोजित योजना का अभाव था। विद्रोहियों में सामंजस्यता की कमी थी। सही विद्रोहियों को एक साथ जोड़ने वाले कुशल नेतृत्व का अभाव था। उनके संगठन और एकता की कमी उनके उद्देश्य के पूर्ण प्राप्ति के बाधक बने। ठीक है, विद्रोह तो हुए लेकिन किसी एक नेतृत्व के अंदर नहीं हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, जिससे अंग्रेजों ने आसानी से कुचल दिया। 1857 अंग्रेजों के लिए काफ़ी अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर रहा था। अंग्रेजों का क्रीमिया तथा चीन के साथ युद्ध समाप्त हो गया था, जिससे विद्रोह दबाने में अतिरिक्त सैन्य बल की आवश्यकता की पूर्ति हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक डायग्राम बनाया है और इस विद्रोह का सीमित क्षेत्र दिखाया, जबकि ये देखिए आपका पूरे भारत में कहीं भी विद्रोह नहीं हुआ था, सिर्फ मध्य भारत में हुआ था और पूर्वी भारत, मध्य और उत्तरी भारत में कह सकते हैं, बिहार, बंगाल, यूपी ये सब था आपका। ठीक है, अगला उत्तर ट्विंकल ने भेजा है, देखिए इन्होंने क्या लिखा है। 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह था, जो काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला एवं इसका नेतृत्व भी अनेक लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में किया। बिहार में 1857 के विद्रोह एवं के कारण निम्नलिखित थे। ठीक है, डिटेल में नहीं लिखना इंट्रोडक्शन में कि 1857 ईस्वी ये था वो था। इंट्रोडक्शन में हमने पूरे देश को लेते हुए लास्ट में बिहार पर आके छोड़ना है। ठीक है, कारण लगभग सेम ही है, सभी उत्तर हम देख लें। आर्थिक कारण, सैनिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, तत्कालिक कारण। ठीक है, डायग्राम बनाकर अच्छा किया इन्होंने। अंग्रेजों द्वारा, इन्होंने कारण में देखिए क्या लिखा है, डिटेल में लिखा है। अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। अंग्रेजी सैनिकों की अपेक्षा उनका वेतन एवं सुविधाएं कम तथा पदोन्नति के अवसर न के बराबर थे। बिहार के सैनिकों को भी इस तरह के भेदभाव से रूबरू होना पड़ता था। ठीक है, बिहार को इन्होंने लाया, बिल्कुल बढ़िया किया है। आप देखिए तीसरा उत्तर है, आप तीनों उत्तर को मिलाइए, एक साथ कीजिए और एक अच्छा उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जिसके कारण मन में असंतोष व्याप्त था। 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में सैनिकों के विद्रोह के साथ ही विद्रोह आरंभ हो गया। 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए, परंतु विद्रोह विफल रहा। अंग्रेजों की धार्मिक नीति थी हिंदू एवं मुसलमानों के लिए अंग्रेजों की धार्मिक नीति जो कि हिंदू और मुसलमानों के लिए कष्टप्रद थी। ईसाई धर्म प्रचार पर सरकार का काफ़ी जोर था। बहावी आंदोलन का केंद्र उस समय पटना के आसपास के क्षेत्र थे, जो मूलतः एक सुधारवादी आंदोलन था। बहावियों ने भारत से ब्रिटिश सत्ता का अंत करने का आह्वान किया। अंग्रेजों ने बहावी आंदोलनों पर कड़ा रुख अपनाया, जिसका प्रभाव 1857 के आंदोलन प्रारंभ होने पर दिया। ठीक है, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि इसके 1857 के पहले भी कई विद्रोह हुए जिन्हें अंग्रेजों ने कुचल दिया था। इसके लिए लोगों में संतोष था और 1857 इनके लिए चिंगारी के जैसा काम किया। ठीक है, बिहार में जमींदारों एवं सामंतों के विरुद्ध अंग्रेजों की नीति 1857 के विद्रोह में जमींदारों की भूमिका का प्रमुख कारण रहा। ठीक है, विद्रोहियों के प्रमुख नेता तथा जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह को अंग्रेजों ने दिवालियेपन के कगार पर पहुंचा दिया था। अंग्रेजों ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली तथा उसे लौटाना स्वीकार नहीं किया। अतः जैसे ही 3 रेजिमेंट के सैनिक दानापुर से आरा पहुंचे, उन्होंने उनका नेतृत्व स्वीकार करते हुए विप्लव आरंभ किया। कुंवर सिंह ने लंबे समय तक विद्रोह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, लेकिन 1858 को कैप्टन ली ग्रांट की सेना से पराजित करने के बाद खुद भी घायल हुए एवं कुछ दिनों के बाद मृत्यु के प्राप्त हुए। यद्यपि अमर सिंह ने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया, किंतु कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह में प्रभावी नेतृत्व का अभाव हो गया और विद्रोह शीघ्र ही समाप्त हो गया। ठीक है, बिहार में मुख्य नेता अपने थे आपके बाबू कुंवर सिंह, उनके नेतृत्व में ही बिहार में लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अमर सिंह ने कोशिश किया, लेकिन विद्रोह सफल नहीं हो पाया। एक कारण यह भी था। ठीक है,
मैंने इसे छोटे पॉइंट में लिखा था, इन्होंने यहाँ पे डिटेल में लिखा है। ठीक है, आप इसको अपने उत्तर में सम्मिलित कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। इन कारणों के अलावा भी कई अन्य कारण थे जो 1857 के विद्रोह में बिहार की सक्रियता का कारण बना, जैसे कृषक, शिल्पकार आदि का शोषण, जिसे आमजन भी विद्रोहियों के साथ हो गए। 1857 का विद्रोह तत्कालिक कारण क्या था इसका? चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग की घटना थी, जिससे बिहार सहित पूरे देश में आंदोलन प्रारंभ हुआ। तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था, धार्मिक भावना आहत हुई। ठीक है, पूरे देश में तो नहीं, सीमित क्षेत्र में ही, मध्य भारत और उत्तर भारत में। 1857 के विद्रोह की असफलता के लिए अनेक कारण जिम्मेवार थे, जैसे संगठित क्षेत्र का अभाव, साजो समाज का आधुनिक न होना तथा सही वर्गों का अपेक्षित सहयोग न मिलना। ठीक है, इसमें भी कारण असफलता कारण डिटेल में नहीं लिखा, लेकिन दूसरे उत्तर में असफलता कारण डिटेल में लिखा गया है, और पहले, दूसरे और तीसरे उत्तर में कारण भी डिटेल में लिखा गया। असफलता कारण आप दूसरे उत्तर से ले सकते हो, और पहले, दूसरे, तीसरे उत्तर से आप कारण लिख सकते हो। ठीक है, ये ऋतु कुमारी ने लिखा है, लगभग सेम ही उत्तर है, जो कि तीसरा उत्तर है, क्योंकि इनका हैंड राइटिंग इनका काफ़ी अच्छा, सेम ही उत्तर है दोनों का उत्तर मैंने इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो आपके पास टोटल 3 उत्तर हैं। आप तीनों उत्तर से अच्छे पॉइंट को चूज कीजिए और अपना एक बहुत ही बढ़िया उत्तर बनाइए। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको इसमें अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये था दिए गए प्रश्न, जो कि 1857 क्रांति का बिहार में कारण और उसका सफलता का क्या कारण था, इसके बारे में लिखना था। तो कैसा लगा उत्तर, और इसमें कोई इंक्लूड करना चाहते हो आप अपना तथ्य, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। अगला टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।